अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा दुगैर के अगले एपिसोड में एक नया और जज्बाती मोड़ आता है जिसमें साली की कहानी को गहरे अंदाज में पेश किया जाएगा। अब देखेंगे कि साली जिसे अपनी जिंदगी में वफा की मौजूदगी का शिद्दत से एहसास होता है वो वफा के बगैर अपने आप को बिल्कुल अधूरा महसूस करता है। ये एहसास इसे इस वक्त होता है जब वफा इससे दूर चली जाती है। वो साली जो हमेशा ये सोचता था कि अगर वफा उसकी जिंदगी से चली जाएगी तो वो शिफा को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा, मगर अब इसका दिल वफा के बगैर बिल्कुल नहीं लग रहा। इस वक्त वो ये समझता है कि इसने वफा को इतनी अहमियत नहीं दी जितनी इसे देनी चाहिए थी। साली को ये दुख और पछतावा इस वक्त शिद्दत से महसूस होता है जब वफा इससे दूर चली जाती है, क्योंकि वो हमेशा ये सोचता था कि अगर वफा उसकी जिंदगी से चली जाएगी तो शिफा को वो अपने करीब ले आएगा। मगर अब जब वो वफा को खो चुका है तो इसे ये समझ आता है कि वफा ही वो है जिसकी इसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये वो लम्हा है जब साली को अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास होता है। साली के वालिद ने इसकी जिंदगी के तमाम फैसले इस पर छोड़ दिए थे, मगर साली का दिल वफा के बगैर नहीं लगता। वो जिस वक्त अपने दिन गुजार रहा होता है वफा की यादें इसे हर पल घेर लेती है। जब वो अपने जूते रखता है, जब वो बेड पर तौलिया फेंकता है, हर एक हरकत में इसे वफा की याद आती है। वो याद करता है कि किस तरह वफा सारी चीजें समेट कर रखती थी और कभी कभार तो वो इसे बातें भी सुनाती थी। वफा के जाने के बाद साली को एहसास होता है कि वो जो चीजें इसके करीब थीं वो सब की सब वफा से वाबस्ता थीं। खास तौर पर शिफा का चेहरा जो इस साली के सामने खिल गया था, अब इसे वफा हीरा ही लगती है और वो सोचता है कि मैंने क्यों इसकी कदर नहीं की। वो अपनी गलतियों का एहसास करते हुए बिलाखिर वफा के सामने आता है, रोता है और उसके कदमों में बैठकर जज्बाती तौर पर अपनी तौबा करता है। इस लम्हे में वो अपनी दिल की बातें वफा से कहता है, मैं वफा को छोड़ना चाहता था लेकिन इसने मेरे दिल में जगह बना ली, मुझे पता ही ना चला। ये सुनकर तहजीब बेगम की खुशी वापस आती है। वो अचानक चौंक जाती हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उन्हें खुशी इस बात की होती है कि साली ने अपनी गलती को तस्लीम किया है, लेकिन वो अब भी बहुत ज्यादा परेशान होती हैं कि आया ये सब कुछ हकीकत में बेहतर होगा या नहीं। वो ये बात पूछती हैं, साली तुम सच कह रहे हो ना? दूसरी तरफ उस्मान मियां जो अपनी बेटी शिफा के मामले को लेकर कुछ बड़ी कदम उठाने वाले हैं, उनका ध्यान भी वफा और शिफा के मामलात पर है। उस्मान मियां ने शिफा के लिए नए ताल्लुकात के दरवाजे खोलने की कोशिश की है और वो चाहते हैं कि शिफा का मामला जल्द हल हो जाए। शिफा का मामला अभी तक पेचीदा है क्योंकि वो हित धर्म पर कायम है और वो ये दुखा रही है कि जैसे इसने साली को छोड़ दिया है, मगर हकीकत यह है कि वो अभी भी साली को अपने करीब चाहती है। लेकिन शिफा का दिल अभी तक साली के साथ जड़ा हुआ है। इसकी जिद और ओरचुने बरकरार हैं और वो साली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी दौरान फरजाद जो शिफा के करीबी लोगों में शामिल है, शिफा को साफ तौर पर बता देता है, साली इसका चैप्टर अब तुम क्लोज ही समझो। मेरे जीते जी चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी इससे नहीं होगी। इस बात का सुनना शिफा के लिए एक धचका होता है और उसके बाद उसकी वालिदा भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। शिफा की वालिदा तहजीब बेगम गुस्से में आकर शिफा को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती हैं और कहती हैं, अब क्या तुम चाहती हो कि सच में मेरा बेटा गैरत में आकर खुद को गोली मार ले? वो इसे बज़ाहिर एक जज्बाती दबाव में लाती हैं ताकि वो साली से अपनी दूरी इख्तियार करे, लेकिन शिफा जो पहले ही साली के साथ अपनी मोहब्बत का खोज रही थी अब मजीद सरक जाती है और इससे नफरत करने का झूठा तासुर देने लगती है। अब शिफा की सास के बारे में एक बड़ी बात सामने आती है। वो इसे ये बावर कराती हैं कि साली अगर मेरा ना हो सका तो मैं इसे वफा कभी नहीं होने दूंगी। इसमें साली की जिंदगी में एक नया पेचीदा मरहला आता है क्योंकि वो चाहता है कि वफा की जिंदगी में कुछ बेहतर हो, मगर उसके फैसले ज्यादा पेचीदा और जज्बाती हो जाते हैं। इसी दौरान पुलिस छापा मारती है और वफा अपने जज्बात की जिद पर कायम रहती है। दरअसल ये इसकी मोहब्बत नहीं बल्कि इसकी जिद और अना है जो इसको वफा के करीब रहने से रोक रही है। फिर देखते हैं कि जिंदगी में एक नया लड़का आता है जो एक सियासतदान का बेटा है और उसका रिश्ता पहले ही वफा से तय हो चुका है। शिफा का दिल इस ताल्लुक को मानने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन क्या ये लड़का हकीकत में वफा का कोई क्लास फेलो अब पुराना जाने वाला होता है? इस सब के दरमियान नाजरीन को ये सवाल ज़हन में आता है कि क्या साली वफा से अपने जज्बात का इजहार करेगा? अब वो इस वक्त इजहार करेगा जब इसे खिले पेपर नोटिस भी मिलने वाले होंगे। उन सब के बावजूद ये बात वाज़ेह है कि वफा और साली एक दूसरे के करीब आकर ही रहेंगे। साली ना सिर्फ वफा को तस्लीम करेगा बल्कि दिल से इसे चाहेगा और दिल से कबूल करेगा।
یہ تمام کہانی ناظرین کو ایک جذباتی سفر پر لے جاتی ہے جہاں محبت ضد